इमरान खान सदर पाकिस्तान, जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नया सदारती निज़ाम इमरान खान की वज़ीर आज़म हाउस में वापसी का प्लान तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ इमरान खान हल करेगा। ताकतवरों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान ने जनरल राहिल शरीफ को वापस भेज दिया। पाकिस्तान में तरक्की का सबसे बड़ा इशारा मिल गया। 10 साल के लिए इमरान खान पाकिस्तान पर हुक्मरानी करेगा। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। दोस्तों, पाकिस्तान में सदारती निजाम की गूंज। इमरान खान 10 साल के लिए सदर और जनरल राहिल शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बड़ा मुतालबा कर दिया। जनरल राहिल शरीफ की पाकिस्तान वापसी की राह हमवार हो गई। इमरान खान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। कप्तान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने वालों के होश उड़ गए। तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने को तैयार। पाकिस्तान की क़यादत को देखकर अब दुनिया हैरान होगी। इमरान खान पाकिस्तान के सदर होंगे और पूरे मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम होगा जो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, और इसमें इनका साथ जनरल राहिल शरीफ देंगे जो कि जल्द सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान में तशरीफ लाएंगे और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इमरान खान जो इतनी देर से खामोश थे, अब इन्होंने ऐसा सरप्राइज दिया जिसके बाद से नून लीग वालों की नींदें हराम हो चुकी और शहबाज शरीफ अपनी छुट्टी होती हुई नजर आ रही। दोस्तों, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की सऊदी अरब से वापसी की खबरें जोर पकड़ रही, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को बताया जाता है। लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया ने जैसे यके बाद दीगर सऊदी अरब को बड़े झटके दिए, इसके बाद मोहम्मद बिन सलेमान तो कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वली अहद ने कहा कि हमें छोड़ कर ना जाएं। राहिल शरीफ की वापसी की खबरों ने कोहराम मचा दिया। सऊदी इत्तेहादी फौज भी मैदान में आ गए। शाह सलेमान का पाकिस्तान की खातिर भारत को करारा थप्पड़। सऊदी दिफा के हवाले से खतरनाक खबरें गर्दिश करने लगी। 24 घंटों में सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले। पाकिस्तान की याद शिद्दत से सताने लगी। सऊदी सफीरों की फिर से दौड़े लग गईं। पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम। पाक अरब ताल्लुकात में फिर से गर्मा गर्मी शुरू। वली अहद की किन संगीन गलतियों ने राहिल शरीफ को वापस आने पर मजबूर कर दिया? शाह सलमान ने इमरान खान को मनाने के लिए पाकिस्तान के लिए कौन सा तारीखी ऐलान किया? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो 1947 में अपने क़याम के बाद से हुकूमत के मुख्तलिफ अशकाल के तज्जियों, पार्लिमानी और सदारती निज़ामों के दरमियान कामयाबी या नाकामी के मुख्तलिफ दर्जात का सामना कर रहा। मौजूदा निज़ाम एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया है जहाँ सदर मुमलिकत का सरबराह और वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह है। ताहम कुछ आवाज़ें सदारती निज़ाम में तब्दीली की वकालत करती चलती आ रही हैं, जहां सदर रियासत का सरबराह और हुकूमत का सरबराह होता है जो बराह रास्त अवाम के जरिए मुंतखब किया जाता है। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को इसलिए नाकाम समझा जाता है कि वो पाकिस्तानी अवाम को अच्छी हुक्मरानी और तरक्की नहीं पहुंचा सका। सियासी जमातें और क़यादत का फुकदान, स्टैब्लिशमेंट और अदलिया का गलबा और निज़ाम की कमजोरियों जैसे मसाइल ने इसे मुतासर किया। ये मुल्क में सूबाई खुदमुख्तारी, नस्ली तनाव, मजहबी इंतहा पसंदी और समाजी इंसाफ के मसाइल को हल करने में नाकाम रहा, जबकि खित्ते और दुनिया में सलामती, मईशत और खारजा पॉलिसी के चैलेंजेस से निपटने में दुश्वारी भी रही। मुमलिकत ने कई फौजी बगावतों, आईनी बहरानों, सियासी बहरानों और पुरतशद्दुद तनाज़ात का सामना किया। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज मजबूत और नज़्मो ज़ब्त वाली सियासी जमातों का फुकदान है जो अवाम के मुतवाना मफादात और उमंगों की नुमाइंदगी कर सके। सियासी जमातें ज्यादातर शख्सियत पर मबनी गिरोहबंदी, खानदानी मोरसियत के गिर्द घूमती रहीं। इसके पास वाज़ेह नज़रियात, पॉलिसीज और एजेंडे का फुकदान रहा। इनमें दाखिली जमहूरियत, एहतसाब, शफाफियत का भी फुकदान है। वो अक्सर फिरोई या इलाकाई फवायद के लिए वफादारियां और इत्तेहाद बदल देते हैं। इन्हें एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और गैर मुल्की ताकतों की बैरूनी मुदाखलत और जोड़ तोड़ का भी सामना रहता है। एक और चैलेंज विजनरी और अहले सियासी क़यादत का फुकदान है जो पार्लिमानी निज़ाम को समत और रहनुमाई फराहम कर सके। सियासी रहनुमा ज्यादातर जागीरदार, सनतकार, मजहबी उलमा या रिटायर अफसरान हैं। वो ज्यादातर ताकत, दौलत या शोहरत से मुतासर होते हैं। इन पर अक्सर बदउनवानी, अक़ुबा परवरी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, इंतहा पसंदी, तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को नाकाम समझने की एक और वजह सिविलियन हुकूमतों पर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का गलबा है, जिनका पाकिस्तान की सियासत और हुक्मरानी पर खासा असर है। इन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अक्सर सिविलियन हुकूमत के मामलात में बराह रास्त या बिलावास्ता मुदाखलत की। अदलिया ने पाकिस्तान
पाकिस्तान की सियासत में आइन की तशरीह या तरामीम, मुंतखब रहनुमाओं या हुकूमतों को नाअहल करार देने या हटाने, मुख्तलिफ मामलात पर अस्कुत नोटिस या अहकाम जारी करने और मुख्तलिफ मुकदमात या दरख्वास्तों पर फैसला सुनाकर भी फाल किरदार अदा किया। इसे सियासत ज़दा, मुतज़ाद, मुंतखब या बैरूनी दबाव या अवामिल से मुतासिर होने की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का एक तीसरा अंसर खुद इस निज़ाम की मोरसी कमजोरियां हैं। पार्लिमानी निज़ाम को एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए मुकन्ना में वाज़े अक्सरियत की जरूरत होती है जो कवानीन पास करा सके और पॉलिसीज को मौसर तरीके से नाफिज कर सके। तहम सियासी जमातों के टूट फूट और पोलराइजेशन की वजह से इतनी अक्सरियत हासिल करना मुश्किल रहा। नतीजे के तौर पर मखलूत हुकूमतें कायम होती रहीं जो अक्सर गैर मुस्तहकम, गैर नुमाइंदा, गैर जवाबदेह होती हैं। वो इन्हराफ, ब्लैकमेल, हॉर्स ट्रेडिंग और तहलील का भी शिकार हैं। पार्लिमानी निज़ाम की एक और कमजोरी ये है कि ये एग्जेक्टिव और मुकन्ना के दरमियान इख्तियारात का इम्तजाज पैदा करता है जो एक शख्स या पार्टी में ताकत के इर्तिकास का बायस बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत का सरबराह और पार्लियामेंट में अक्सरियती पार्टी का लीडर दोनों होता है। वो अपनी मर्जी से वज़रा या ओहदेदारों का तकर्रुर या बरतरफ कर सकता है। वो कानून साजी के एजेंडे या अमल को कंट्रोल करता है। वो नए इंतखाबात का मुतालबा करने के लिए किसी भी वक्त पार्लियामेंट को तहलील कर सकता है। इससे निज़ाम में एहतसाब, शफाफियत, चेक एंड बैलेंस और इख्तियारात के मसाइल पैदा हो सकते हैं। सदारती निज़ाम मजबूत और मुस्तहकम क़यादत फराहम कर सकता है क्योंकि सदर का इन्हिसार किसी इत्तेहाद या पार्लियामेंट में अक्सरियत की हमायत पर नहीं होता। सदारती निज़ाम एहतसाब, शफाफियत को बढ़ा सकता है क्योंकि सदर बराह रास्त अवाम के जरिए मुंतखब होता है और इनके सामने जवाबदेह भी होता है। ताहम सदारती निज़ाम ताकत और आमरीत का इर्तिकास पैदा कर सकता है क्योंकि सदर के पास एग्जेक्टिव, कानून साजी, अदालती शाखों पर बहुत ज्यादा इख्तियार और असर व रसूख होता है। सदारती निज़ाम तनासात और पोलराइजेशन को मजीद बढ़ा सकता है क्योंकि सदर को पार्लियामेंट, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और दीगर गिरोहों की तरफ से मुसलसल मुखालफत और मुसाहमत का सामना करना पड़ता है। सदर जारहाना या यकतरफा खारिजा पॉलिसीज पर अमल करते हुए दूसरे ममालिक या खित्तों के साथ महासाराई या दुश्मनी को भड़का सकता है। सदर बास गिरोहों या मफादात की हमायत या नजरअंदाज करके माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान तकसीम या नाराजगी भी पैदा कर सकता है। सदारती निज़ाम जमहूरियत नुमाइंदगी को कमजोर कर सकता है। सदर पार्लियामेंट को नजरअंदाज भी कर सकता है जिसे अवाम और इनके नुमाइंदों की आवाज समझी जाती है। सदर आइन को नजरअंदाज भी कर सकता है जिसे जमीन का सुप्रीम कानून समझा जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत के तजुर्बे से साबित हुआ कि कोई भी कामिल या मिसाली निज़ाम नहीं जो तमाम हालात के मुताबिक हो। किसी निज़ाम का इंतखाब मुख्तलिफ अवामिल पर मुनस्सर होता है जैसे कि तारीखी तनासे, सियासी सकाफत, समाजी ढांचा, इक्तसादी तरक्की, सलामती के चैलेंजेस, इलाकाई हरकयात, आलमी रुझानात वगैरह। पाकिस्तान को अपने इदारों, अमल, असूलों, इक़्तिदार और तरीकों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए जो निज़ाम से कतई नज़र अच्छी हुक्मरानी और तरक्की को यकीनी बना सकें।